आज का विषय है महात्म्य। भागवत महापुराण महात्म्य, पहला अध्याय, पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, इसका टुकड़ा करो, इसको तोड़ो, संधि विच्छेद करो। सच्चिदानंद का क्या है ये? तो क्या बनेगा? तीन भाग होगा। सतधन, चितधन, आनंद। क्या बना? सच्चिदानंद। सत माने क्या होता है? सत माने सत्य होता है। चित माने प्रकाश, आनंद तो है ये है। सत्य किसे कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? साधारण उदाहरण है, समझ में आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? कपड़ा है ये, वस्त्र है। अच्छा ये बताओ, वस्त्र बना किससे है? कब? धागा से बना है ना ये। अब इस पूरे वस्त्र में धागा कहाँ है? दिखाओ। दिख रहा है धागा? नहीं दिख रहा। बना तो धागे से, धागा प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये फट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, कई टुकड़े में बट जाएगा, बिखर जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, क्या बचेगा? ये पतला सा धागा ही बचेगा, अलग अलग। कपड़े का अस्तित्व रहा नहीं रहा, समाप्त हो गया। पहले क्या था? आप बताओ, पहले क्या था? पहले धागा था। धागे से क्या बना? वस्त्र बना। वस्त्र फट गया, क्या बचा? धागा बचा। ऐसे ही सृष्टि है। धागा रूपी परमात्मा ने इस विश्व रूपी कपड़े को बनाया है। इतना सुंदर कपड़ा है ये। हम सभी उनके धागे हैं। धागा रूपी परमात्मा ने विश्व रूपी कपड़े की रचना की है। और यह वस्त्र, यह संसार जब मटिमैला हो जाता है, कुचैला हो जाता है, भद्दा हो जाता है, रामचरितमानस के उत्तर कांड के 121 नंबर दोहे के बाद दूसरे नंबर की चौपाई है कि सब कह निंदा जे जड़ कर रहे थे चमगादुर होई होकर रहे तेज हंस मन मानस रोगा। जिस समय सबकी निंदा जीव करना शुरू कर देता है, भद्दगी आ जाती है, यानी कपड़ा क्या हो गया? मटी मैला हो गया, गंदा हो गया। गंदे कपड़े का क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन में डालते हैं, धुलते हैं, कपड़े की धुलाई होती है। ऐसे ही ये संसार है। जब गंदा हो जाता है तो इसका वॉशिंग मशीन क्या है? जो 3 हिस्सा समुद्र है ना, 3 हिस्सा पानी, वही इस संसार का वॉशिंग मशीन है। और भगवान इस संसार को उसमें भिगो करके धुल देते हैं, तब साफ सुथरा व्रेगुर वशिष्ठ कतुरंगिरास्य मनु कुलस्य कुलहस्त गौतमः रेभ्यो मरीचिः, यानी सप्तऋषियों के द्वारा पुनः संसार का सृजन होता, पुनः संसार बनता है, वस्त्र साफ हो जाता है। ये बहुत बड़ा चिंतन है। तो सत्य क्या है? जो था, जो संसार के रूप में है और संसार के नहीं रहने पर जो रहेगा, वही धागा रूपी परमात्मा सत्य है। बाकी सब मिथ्या है, झूठा है। कोई कितना हो कह ले, ये मेरे भैया हैं, भाभी हैं, माता पिता हैं, कहने तक है बस। किसी से कह दो ना कि भैया हमसे पहले तुम चले जाओ, मेरे लिए भी थोड़ा जगह बना करके रखना, तो मुख पे तो नहीं बोलेगा, मन में सोचेगा भैया तू ही पहले चला जा, तू मेरे लिए रख लेना। अच्छा ये बताओ, मरने के बाद वह सत्य जाता कहाँ है? पता है?
किसी को नहीं पता। और जिसको जहां जाना है वहां एक ईंटे का भी मकान नहीं है। और जहां नहीं रहना है बड़ी बड़ी मकानें बनी हैं। ईंटे पत्थर के मकान को लोग मकान कहते हैं। और भागवत जी में आया मेरे मां, न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। ईंटे पत्थर की मकान मकान नहीं होती है। न गृहम गृहमित्याहो, जो ये मकान बनी है ना, ये मकान नहीं है, घर नहीं है, इसे घर नहीं कहते हैं, लेकिन दुनिया वाले इसी को घर कहते हैं। गृहिणी गृहमुच्यते, स्वामी की स्वामिनी को ही, धर्म पत्नी को ही घर कहा गया है। वही घर है। ये मकान मकान नहीं है, ये ढह जाएगी, टिकेगी नहीं। वैसे ये सत्य है। परमात्मा क्या है? सत्य है। दूसरा चित माने प्रकाश। कितना बढ़िया लाइट लगा है, जनरेटर का तेल जाएगा, प्रकाश चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सूर्य प्रातः काल आता है, सायं बेला में चला जाता, टिकता नहीं है, वो भी टिकने वाला नहीं है। लॉलटेन जलेगी, जब तक तेल है उसमें बत्ती है तो जल रही है। तेल बत्ती समाप्त हुआ सूरज बाबू तो चला गया। वो प्रकाश टूटने वाली नहीं है, टिकेगा क्या? टिकता क्या है? एक अंधा, तिवारी जी, एक अंधा लाठी लेकर बड़े प्रेम से चलता है, कहीं ठोकर नहीं खाता, गिरता नहीं है, संभल करके एक एक पग रख करके घर चला जाता है। और हम आंख वाले हर कदम पे ठोकर खाते हैं, गिरते हैं। अब कुछ तो ऐसे निकृष्ट होते हैं कि जब गिर जाते हैं तो उठ नहीं पाते। प्रेम से बोलो श्री राधे। गिरने का भी कई अभिप्राय है, गिरना भी कई प्रकार का। ज्ञान विराग नयन और गारी, दो आंखें और होती हैं जो अंतःकरण में होती हैं। एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। आज का ये विषय है, इसी पर कथा होनी है। ज्ञान क्या, वैराग्य क्या, भक्ति किसे कहते हैं? तो प्रकाश क्या है? वह अंधा चलता है, जाता है, ठोकर नहीं पाता। अच्छा, आंखें बंद करो सभी। आंखें बंद करने पर लालिमा दिखाई देती है, दिखती है ना, लाल किरणें दिखती हैं उस जीव को, वही प्रकाश है। सूर्य को जिसने प्रकाशित किया, अंधे को भी जिसने रास्ता दिखाया, चंद्रमा को भी जो प्रकाशित करता है, पूरे संसार को जिसने प्रकाश दिया है, वही प्रकाशमय है जो टिकता है। बाकी हमारा और आपका प्रकाश टिकता नहीं है। ये दूसरा। अब तीसरा क्या है? आनंद है। और आनंद का अर्थ बहुत सुंदर है। आनंद, अच्छा, सबका उल्टा है, सबके नाम का उल्टा अर्थ है। आनंद का उल्टा नहीं है, कोई तोड़ नहीं सकता। किसी की क्षमता ही नहीं है जो आनंद को तोड़ सके। अच्छा, आगे और पीछे विश्लेषण लगा सकते हो, आनंद वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। सच्चिदानंद, ब्रह्मानंद, केशवानंद, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इतना जोड़ दिए, आनंद तो वैसे खड़ा है, आनंद टूटा नहीं। और आदिशान महल हो, सैकड़ों दास दासियां हो, नौकर चाकर हो, सेवक हो, और सरकार गलती से डॉक्टर साहब के पास चले गए ना, क्या कहेगा? सरकार फुलके की रोटी खाओ, दाल का पानी पियो, चावल खाओगे सो मर जाओगे, आलू खाओगे मर जाओगे, चाय पियोगे सो मर जाओगे, शुगर है गई, बीपी है गई, किसी काम का नहीं। एक दिन में 2 करोड़ का टर्नओवर करते थे। एक हमारे शिष्य थे,
सरकार पूरी रात सो नहीं पाते चैन से, सोचने में कि 2 का 4 कैसे करूं। थाईलैंड के हैं, 2 का 4 करते करते कुछ दिन पहले चल दिए। वो धन काम नहीं आया, धन किसी काम का नहीं, वो भी चला गया। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। और एक गरीब 200 रुपए दिन में कमाता है, शाम को बड़े प्रेम से 2 रोटी पाता है और चैन से 10 घंटे 12 घंटे सोता है। कहता है प्रभु ऐसा ही कल का भी दिन जाए, चैन से सोता। और धन वाले क्या करते हैं, नींद पूरा नहीं होती है, 2-4 घंटे भी चैन से नहीं सो पाते। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो आनंद अंदर का विषय है। तो आनंद कौन है, ठाकुर जी। अच्छा, आया है कि नंद के लाला नहीं, नंद के पुत्र नहीं, नंद के आनंद भयो। नंद बाबा को क्या है गया, आनंद बह गया, आनंद हुआ। दशरथ जी को आनंद हुआ, पुत्र नहीं हुआ। भगवान आनंद स्वरूप हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्चिदानंद स्वरूप आया, जो सत्य है, जो प्रकाश है, जो आनंद के स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप आया, विश्वोपत्यादि हेतवे, जिन प्रभु के द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति है, इसके हेतु हैं, इसके कारक हैं। तापत्रय विनाशाय। कितने ताप होते हैं पता है, 3 ताप। मानस जी में आया दैहिक, दैविक, भौतिक। भागवत जी में आया तापत्रय विनाशाय, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तापत्रय विनाशाय, इन तापों का जो विनाश करते हैं, हनन करते हैं, मरण करते हैं, संहार करते हैं, ऐसे परमात्मा कौन है, तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, इसमें एक विश्लेषण है, समझना। जो सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वपत्यादि हेतवे शब्द है, ये चतुर्थी विभक्ति का है, स्पष्ट रूप से वैयाकरण की दृष्टि से। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, यहाँ तक चतुर्थी विभक्ति स्पष्ट हो रही है। विश्राम में नमः नहीं आया, नमः नहीं लिखा गया, क्या लिखे हैं, नुमः। नुमः शब्द आया, न पे छोटा ऊ की मात्रा, नुमः क्यों आया। ये भी जब हम वैयाकरण में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाएंगे, घुसेंगे अंदर, तब ये द्वितीय विभक्ति भी चतुर्थी विभक्ति में प्रवेश कर जाएगी। क्यों, जिसका पलड़ा भारी होता है वही वजन में लिया जाता है। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें भारी रूप से है, भरा पड़ा है, इसलिए पूरा श्लोक ही चतुर्थी विभक्ति का बनेगा। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में हम सभी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। अब सरकार